नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। दोस्तों आज हम लोग देखिए क्या बात करने वाले हैं। हम लोग संविधान के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए आपके रेलवे के एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा इस पे क्वेश्चन आ रहे हैं कि संविधान से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखे होंगे, पूछे गए थे कि पहले कब बना, कब ये लागू हुआ, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपकी पूछी जा रही हैं। ठीक है, तो इस पर क्या क्या प्रश्न आपके और बन सकते हैं और उनके पीछे का क्या क्या आपको फैक्ट जो है वो मालूम होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे आज बात करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो आपको पता होगा कि संविधान जो है ये कब लागू हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, लेकिन ये बन पहले ही गया था और उसके बाद ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी को एक विशेष दिन माना गया, इस कारण इसको लागू कर दिया गया है। और उसके बाद दोस्तों देखिए इससे रिलेटेड और क्या क्या चीज़ें आपको पूछी जाती हैं। ये देखिए एक एग्ज़ाम में आपके पूछा गया था कि ये आपका कब लागू किया गया। ठीक है, देखिए दोस्तों इसमें क्या है कि आपका जो पूरा का पूरा जो संविधान है ये बन के कब तक तैयार हुआ, ये भी प्रश्न आपको एग्ज़ाम पूछा था दोस्तों। तो ये आपका 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था इसको संपूर्ण रूप से तैयार होने में। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि इसकी मूल प्रति जो है वो किसने लिखी थी, तो दोस्तों इसकी जो मूल प्रति है वो प्रेम बिहारी नारायण राय यादव ने लिखी थी। ठीक है, उन्होंने ही ये जो इसकी मूल प्रति है वो लिखी थी। और अगर हम लोग ये बात करें दोस्तों कि उसकी मूल प्रति अभी रखी कहाँ गई है, तो दोस्तों इसकी जो मूल प्रति है जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही लैंग्वेज में है, वो भारतीय संसद की लाइब्रेरी है। वहाँ पे वो एक हीलियम पूरी है, एकदम हीलियम भरा पूरा का पूरा केस है, उसमें इसको रखा गया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आए थे। देखिए ये चीज़ें मैंने आपको बेसिक बताई। अब देखिए ज़्यादातर और आपको क्या क्या पता होना चाहिए कि देखिए जो हमारा संविधान है उसमें कितने अनुच्छेद हैं, 395 उसमें अनुच्छेद हैं, उसमें 22 अध्याय हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 22 आपके क्या है उसमें अध्याय हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, उसके साथ ही साथ देखिए दोस्तों आपका क्या क्या प्रश्न आजकल बन रहा है, इसमें ज़्यादातर जो पूछा जा रहा है वो ये है कि भारतीय संविधान पर किन प्रमुख देशों के संविधान का मुख्य प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, दोस्तों हमारे भारतीय संविधान में ब्रिटेन का, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का और आयरलैंड का पूरा प्रभाव जो है देखने के लिए मिलता है। ठीक है, भारतीय संविधान में कितने अध्याय और कितनी अनुसूचियां हैं, तो इसमें 22 अध्याय और 12 अनुसूचियां टोटल इसमें हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जब पहली बार जो आपका संविधान सभा बनी थी तो उसका अध्यक्ष किसको चुना गया था, ये प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उस सभा के पूरे अध्यक्ष जो है चुने गए थे। ठीक है, और जब दोस्तों इसमें जब पूरा संविधान सभा जब तैयार हुई थी तो उसमें 284 उसमें सदस्य थे और उसमें 15 जो है महिलाएं थी। ठीक है, 284 उसमें टोटल सदस्य थे और उसमें आपकी क्या थी, 15 महिलाएं थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको एक्स्ट्रा में इससे रिलेटेड पता होनी चाहिए। बाकी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। देखिए इसके अलावा देखिए दोस्तों आपको एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था एग्जाम में कि संविधान की नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो ये हमारा कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, और संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वो किसकी अध्यक्षता में हुई है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की बैठक में इसकी सबसे पहली अध्यक्षता जो है वो हुई है। ठीक है, ये भी चीज़ याद रखिएगा दोस्तों। अब देखिए अगर हम लोग ऐसे बात करें दोस्तों तो बहुत सारी चीज़ें देखिए आपको पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि ये पूछा गया आपको कि जो भारतीय संविधान पे हम मेन जो देशों हमारे जो संविधान है उसमें किन किन देशों के संविधान का प्रभाव देखने के लिए मिला है, तो इसके बारे में भी डिटेल अभी हम लोग आगे बात कर लेंगे दोस्तों। तब तक हम लोग ये देख लेते हैं, यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि कितनी अनुसूचियाँ, तो टोटल 12 अनुसूचियाँ मैंने आपको बताया। आप यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, देखिए सारे अनुसूचियों में एक्चुअली क्या चीज़ें हैं। ठीक है, देखिए मैंने इसका PDF प्रोवाइड करा दिया टेलीग्राम ग्रुप पे, आप वहाँ पे जाके इसका PDF भी पा जाएंगे, @शिक्षा सिटी करके आप सर्च कर लीजिएगा। तो अनुसूची हम दोस्तों पहली अनुसूची की अगर हम लोग बात करें तो पहली अनुसूची में क्या है, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन है सबसे पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति हो गए, विधानसभा के अध्यक्ष हो गए और उपाध्यक्ष हो गए, और भारत के नियंत्रक की जो महालेखा परीक्षक के संबंध में सारा उपबंध जो है आपकी दूसरी अनुसूची में है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तीसरी का, तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी जब रिव्यू एनालिसिस करवाया था उसमें भी बताया था कि तीसरी अनुसूची में आपका क्या है, जो भी ये सारे लोग शपथ लेते हैं उसका
पूरा का पूरा उल्लेख किया गया है तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में पूरा उपबंध किसमें है आपका पांचवी अनुसूची में, ठीक है। छठी अनुसूची में क्या है दोस्तों हमारा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातियों के प्रशासन के बारे में संपूर्ण उपबंध आपके छठवीं अनुसूची में। सातवीं में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में उल्लेख दिया हुआ है। और आठवीं में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची है, ठीक है। नवीं अनुसूची में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विशिष्ट अधिनियम और विनिमय के सत्यापन का प्रावधान है। 10वीं अनुसूची में हमारा दल परिवर्तन के आधार पर निरर्ता के बारे में उपबंध है। और पंचायत के अधिकार और प्राधिकार का दायित्व कौन सी अनुसूची में है 11वीं अनुसूची में। और 12वीं अनुसूची में क्या है नगर पालिका के अधिकार, प्राधिकार और दायित्व के बारे में है। दोस्तों देखिए अगर आप रिव्यू एनालिसिस वाला पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे तो मैंने इसको कंप्लीट डिटेल आपको दी हुई थी वहाँ पे, इसलिए इस बार मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि पहली अनुसूची में जितने भी भारतीय संघ के घटक राज्य का सारा उसमें उल्लेख दिया हुआ है। दूसरे में जो भी हमारी भारत राज्य व्यवस्था है उसके विभिन्न जितने भी पदाधिकारी हैं जैसे कि राष्ट्रपति हो गया, लोकसभा हो गया और लोकसभा के अध्यक्ष हो गए तो, और आपके राज्यसभा के जो सभापति हो गए, सभी का महालेखा परीक्षक और उनको कितना कितना पेंशन वगैरह मिलता है, भत्ते मिलते हैं, उन सब का उल्लेख दिया हुआ है, ठीक है। और इसी तरीके से दोस्तों मैंने कंप्लीट डिटेल पहले भी आपको बता दी, इसलिए इस बार मैंने आपको शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया है ताकि आप इसको जल्दी समझ सकेंगे और इसको नोट भी कर सकेंगे। बाकी PDF मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। अब देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ बात करेंगे मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, ठीक है। तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। देखिए दोस्तों मैंने आपको कहा था कि आपको जो अधिकार जहाँ से लिए गए हैं मतलब संविधान पर जिसका इसका प्रभाव है उसके बारे में हम लोग बात करने हैं। तो देखिए यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका से एक और आपका लिया गया है, वो क्या है न्यायिक अधिकार हो गया, पुनरावलोकन का अधिकार हो गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो गई। ये सारी किससे लिए गए हैं आपके मौलिक अधिकार, ये सारे आपके कहाँ से लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के जो मतलब वहाँ का जो संविधान है उससे लिया गया है, ठीक है। और मौलिक अधिकार भी आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के ही संविधान से लिया गया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगर हम लोग बात करें हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में तो आपको पता होगा कि जो हमारे भारतीय नागरिक होने के तौर पे हमारे जो अधिकार हैं वो क्या क्या है। जैसे अगर देखिए एक तो हमारा समानता का अधिकार है, ठीक है। समानता के अधिकार में हमारा 14 से लेकर 18 तक का पूरा अनुच्छेद जो है उसमें समानता का अधिकार आ जाता है, ठीक है। उसमें अगर हम लोग पहले 14वें अनुच्छेद में आपका क्या है तो उसमें दोस्तों कानून के क्षेत्र में समानता का अधिकार किसमें है आपके 14वें अनुच्छेद में है, पता होगा आपको। 15वें अनुच्छेद में हमारा क्या है 15वें अनुच्छेद में दोस्तों जो भी हम सार्वजनिक स्थानों का उपभोग करते हैं उसमें समानता का अधिकार है, ठीक है। जैसे कि जो भी मतलब सार्वजनिक स्थान का मतलब हो गया जैसे तालाब, नहर, पार्क सभी का जो यूज़ है सब लोग समान तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों 16वां जो अनुच्छेद है उसमें क्या है सरकारी नौकरी में सबको समानता मिलनी चाहिए। 17वें अनुच्छेद में ये है कि अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो पिछड़ी जाति है उनको आगे बढ़ाया जाए, उनको विकास की ओर बढ़ाया जाए। इसी तरीके से दोस्तों 18वां जो अनुच्छेद है उसमें क्या है आपका उपाधियों का अंत है, मतलब कि उसमें लोगों में जो भेदभाव की भावना है, नीच ऊंच की भावना है उसको समाप्त कर दिया जाए, सबके बीच में समानता ला दी जाए, ये चीज़ है आपका 18वें अनुच्छेद में। तो 14 से लेकर 18 अनुच्छेद का आपका क्या है उसमें सारे के सारे मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन दिया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, फिर से टॉपिक में आते हैं। देखिए यहाँ पे ये है कि ब्रिटेन जो है यहाँ से क्या क्या लिया गया है तो संसदात्मक शासन प्रणाली और एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया कहाँ से ली गई है ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है। आयरलैंड से दोस्तों लिया गया है प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन कहाँ से लिया गया है आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों जर्मनी से क्या क्या लिया गया है आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ जो है कहाँ से ली गई हैं आपका जर्मनी से ली गई हैं। कनाडा से संघात्मक विशेषताएं और अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास किस तरीके से जानी चाहिए वो कनाडा के संविधान से लिया गया है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया है। रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, जापान से दिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो अलग अलग जगहों से ली गई हैं, ये आपको याद रखना होगा। इसके लिए आप PDF वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से। उसके बाद दोस्तों भारतीय संविधान की जो संघ सूची उसमें कितने विषय दिए गए हैं तो टोटल कितने आपके 98 विषय दिए गए हैं, ठीक है। मूल अधिकार कब स्थगित किए जा सकते हैं दोस्तों जब संकट काल हो, संविधान में संशोधन द्वारा सुरक्षा सेवाओं में और सेना विधि क्षेत्रों के टाइम पे मूल अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग आगे देख लेते हैं मूल अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय के कौन से 2 लेख जारी कर सकता है दोस्तों
बंदी प्रत्यारक्षण और परमादेश ये दोनों न्यायालय के द्वारा ये लेख जारी किए जा सकते हैं मूल अधिकारों की रक्षा के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो 395 टोटल अनुच्छेद इसमें हैं। ठीक है, आपको पता होगा। इसके बाद दोस्तों भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो भारत का राष्ट्रपति भारतीय सेना का सर्वोच्च राष्ट्रपति होता है। ठीक है, ये भी आपका रेलवे के एग्जामिनेशन में पूछ दिया गया है। फुल फॉर्म पे भी दोस्तों क्वेश्चन आपके कभी कभी बन जाते हैं। तो एफआईआर का पूरा नाम क्या है, आपको पता होगा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर का पूरा नाम होता है। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका पूछा जाता है, निम्न सदन और उच्च सदन क्या है। ठीक है, तो निम्न सदन दोस्तों क्या होता है, ये हम लोग लोकसभा को कहते हैं। ठीक है, तो लोकसभा को हम लोग निम्न सदन कहते हैं, उच्च सदन हम लोग राज्यसभा को कहते हैं। क्यों, क्योंकि जो लोकसभा के प्रतिनिधि होते हैं वो पहले चुने जाते हैं और वही आगे चलकर राज्यसभा के प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इसीलिए लोकसभा को हम लोग लोगों का भी सदन कहते हैं और राज्यसभा को हम लोग क्या कहते हैं, उच्च सदन का नाम देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हमने यहाँ पे आज बात की संविधान से संबंधित क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं और आपको कितना इसके लिए तैयार रहना है। ठीक है, इसी प्रकार से और भी आपके जितने भी पॉलिटी से और आपके जो एक जनरल साइंस, बेसिक जनरल साइंस से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस पर हम लोग आगे भी वीडियो प्रोवाइड ज़रूर कराएंगे। दोस्तों आप इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ आप बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको डेली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे बार बार आपका हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने आपके सामने ये प्रेजेंट किया। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।